हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि मेटल मेटल बॉन्ड कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं मेटल कार्बोनेट से। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या हमें डिसाइड करना है अननोन क्वांटिटी। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, करीब करीब 4 मार्क्स का ऑफनली ये एग्जाम में आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई अननोन क्वांटिटी दे दी गई होती है x, और उसको आपको फाइंड करना होता है। या तो वो चार्ज होगा या कोई लिगैंड का नंबर होगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, वो हमें इस तरह से हम कैसे निकालेंगे उसका हम लोग मेथड सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे अननोन क्वांटिटी डिसाइड करी जाती है। तो पहला जो एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो क्या है, C-eta5Cp-W होल x लिखा है, इसका होल ऑफ ट्वाइस है, मतलब कि ये एक डाइमर है। अब इसमें ये दे दिया गया है कि यहाँ पे टंगस्टन टंगस्टन सिंगल बॉन्ड है। अगर टंगस्टन टंगस्टन सिंगल बॉन्ड है तो x की क्वांटिटी क्या होगी? ठीक है, काफी इजी होता है ये। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जब भी आपको ऐसे दिया जाए क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या करिए, ये क्या चीज है, ये एक डाइमर है। क्या है? डाइमर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो 2 ट्वाइस दिया गया है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, eta5 साइक्लोपेंटाडाइन का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, और टंगस्टन मेटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ये जो कार्बोनिल लिगैंड है ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा। और हमें यहाँ पे पता है कि टंगस्टन में, इस कॉम्प्लेक्स में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या है, एक डाइमर है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली एक्टिव इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो जब अगर वन मेटल होगा तो उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉन रूल को वो फॉलो करेगा, और अगर 2 मेटल्स होंगे, ठीक है, तो वो किस रूल को फॉलो करेंगे, दैट इज इसका डबल हो जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, 3 मेटल होंगे तो कितने रूल्स को फॉलो करेंगे, 3 मेटल्स होंगे तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, मतलब दैट इज 54 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मेटल्स 4 हो जाएं तो 4 मेटल कितने इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, 4 मेटल इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, 72 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में ये एक डाइमर है, इसीलिए ये क्या कर रहा होगा, कौन से रूल को फॉलो कर रहा होगा, 36 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हम इसका अगर सम कर लें, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर सम किया जाए तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। दैट इज, इसमें अगर हम काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे, तो कैसा निकालेंगे, देखिए ये साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है, और आपने पढ़ा होगा कि साइक्लोपेंटाडाइन हमेशा ही 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है न्यूट्रल मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है, दैट इज 5 into 2। ठीक है, प्लस टंगस्टन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टंगस्टन किस फैमिली में आता है, क्रोमियम फैमिली में आता है। क्रोमियम फैमिली में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 into 2 हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया टंगस्टन टंगस्टन सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड जो बना हो किससे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, तो दैट इज सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, कार्बोनिल लिगैंड कितने हैं, 2x हैं, एक कार्बोनिल लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। ठीक है,
तो फिर से इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 और प्लस 2 और प्लस ये 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 36 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करें, इसको हम सम कर लें तो कितना हो जाएगा, 10 और 12 22 तो 2 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 4x दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 24, कितना बचेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 12/4, दिस इज इक्वल टू 3। दैट इज यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो दिया है, यहाँ देखिए, इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया, सिमिलर एग्जाम्पल है। यहाँ पर सिर्फ मैंगनीज दे दिया गया है और ये आपसे बता दिया गया है कि इस एग्जाम्पल में मैंगनीज मैंगनीज डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड है, बस इतना ही करना। अभी देखिए क्या है, ये टाइमर है, यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ, इसको हम लोग किस तरह से और लिख सकते हैं, 2 को स्फीयर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईटा 5 CP ट्वाइस MN, ईटा 5 CP ट्वाइस MN ट्वाइस CO और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में क्या था कि टंगस्टन टंगस्टन सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे सिर्फ मैंगनीज मैंगनीज डबल बॉन्ड है, बस इतना सा ही फर्क है। बाकी एग्जाम्पल हम ऐसे ही करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ईटा 5 CP ट्वाइस MN ट्वाइस CO 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम निकालें तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, जो आपका क्या होता है, CP लिगैंड जो होता है, ये क्या है, साइक्लोपेप्टाइड, ये न्यूट्रल मेथड में हमेशा ही 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दैट इज 5 into 2 कर देंगे। ठीक है, मैंगनीज में आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो यहाँ पे 7 into 2 कर देंगे। प्लस आप देखिए मैंगनीज मैंगनीज डबल बॉन्ड है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे होंगे, एक ये होगा, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि डबल बॉन्ड बनने में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो दैट इज यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 से जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस एक CO लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, और CO लिगेंड है कितने, 2x है, तो लिख देंगे 2 into x। अब देखिए यहाँ पे टोटल 2 मेटल एटम है, इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे होंगे, 36 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे होंगे। दैट इज, ये अगर इसका सम कर दें तो ये 36 के इक्वल होगा। देखिए ये कितना होगा, 5 into 2 इसको 10, 7 दूनी 14 प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, 4x दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, फिर फर्दर इसको जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 24, 10 और 14 24 और 4 28, 28 को दे देते तो 4x दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 28। इसको हम घटा दें तो ये कितना बचेगा, यहां से ये बचेगा 8, दैट इज 4x दिस इज इक्वल टू 8। तो x दिस इज इक्वल टू 8/4, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी चार्ज बताना है। यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है और x क्या है, यहाँ पे चार्ज है कि टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करके ही यहाँ पे हम लोग चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है CO थ्राइस NiCO होल थ्राइस X लिखा हुआ है। यहाँ पे निकिल और कोबाल्ट के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो कैसे हम लोग निकालें, तो देखिए यहाँ पे क्या करें, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोग निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे, हम ये मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मेटल्स हैं, इसीलिए ये
36 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होगा। तो हम लोग इसको सम करें तो क्या होगा, टोटल वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 36 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 CO लिगैंड, 3 CO लिगैंड का मतलब है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब देखिए निकिल एटम एक है, निकिल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो दैट इज यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया। प्लस कोबाल्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 होते हैं। प्लस यहाँ पे 3 CO लिगेंड लिखा हुआ है, एक लिगेंड CO लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 CO लिगेंड दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये हो जाएगा 36 एंड और प्लस x अगर जोड़ लें तो ये आपका कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। तो फर्दर देखते हैं इसको कितना हो जाएगा, ये 6 और 10 16, 16 और 2 18 और 18 और 6 कितना होगा 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 10 6 16 प्लस 10 6 16 प्लस 2 9 2 11 और प्लस 6 प्लस x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 17 और 17 और 16, ये कितना हो जाए पहले से जोड़ लीजिए, तो 16 और 11, ठीक है, 6 ये 16 ये हो गया 16 प्लस ये आपका कितना हो गया 17 और प्लस x दिस इज इक्वल टू 36, ये क्या हो जाएगा 17 गुना 34, दैट इज ये आपका हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 33 प्लस x दिस इज इक्वल टू 36, दैट इज x दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 33। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गया। 3 जो आया है ये क्या चीज है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दैट इज जो चार्ज होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, जब ये चार्ज होगा तो चार्ज कितना होगा -3 का चार्ज, तो इस कॉम्प्लेक्स में -3 का चार्ज होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, CO होल थ्राइस x लिखा हुआ है। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो कितना होना चाहिए, 18 आना चाहिए, दैट इज कोबाल्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 9 प्लस 3 CO लिखा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस x जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस x इज इक्वल टू 18, दैट इज x दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 15, तो x दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी जो चार्ज होगा वो 3 होगा, ये 3 क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है जो चार्ज होगा वो कैसा होगा -3 होगा, 3 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 3 मेटल है। अब ये 3 मेटल्स है, यहाँ देखिएगा निकिल निकिल सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे बता दिया है गिवन दैट 3 निकिल निकिल सिंगल बॉन्ड, तो 3 निकिल निकिल जब सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो उस केस में ये कितने इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा 54 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो दैट इज इसमें अगर हम सम कर दें सभी का, तो इसमें अगर हम सम कर दें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर जोड़े तो 54 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, 3 मेटल इसलिए 54 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, तो इसके लिए लिखेंगे Cp लिगेंड जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा 5 into 3 प्लस निकिल कितने हैं 3 है, एक निकिल एटम में 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम लोग करेंगे 3 into 10 प्लस। अब देखिए 3 निकिल निकिल बॉन्ड है, आपको ये पता होगा कि एक निकिल निकिल बॉन्ड जैसे ऐसे बना दें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। अगर ये 3 हो, ठीक है, तो अगर 3 हो तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 निकिल निकिल बॉन्ड है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज एक सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 3 निकिल निकिल बॉन्ड है दैट इज 3 into 2 कर देंगे, ठीक है। और प्लस जो CO लिखा है यहाँ पे देखिए ब्रिजिंग कर रहा है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस x दिस इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखेंगे 5 के 15 हो गया प्लस 30, ठीक है, और प्लस
3 गुना 6 प्लस ये आपका आ गया 4 प्लस x दिस इक्वल टू 54 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 45 और ये कितना हो गया, ये हो गया 45, इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 54 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 55 प्लस x दिस इज इक्वल टू 54, देन x दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 54 माइनस 55, तो ये x की जो वैल्यू है वो आएगी -1, दैट इज -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया यहाँ पे, दैट इज जो चार्ज होगा आपका वो होगा +1। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।